हमारे इस समारोह में अध्यक्षता कर रहे हुए अर्जुन बामुनिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता राजस्थान के स्वास्थ्य शासन मंत्री शांति राजभाई साहब, बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद कनकमल कटारा जी, विधायक रमीला जी नीनावा, विधायक गढ़ी कैलाश मीणा जी, जिला प्रमुख साहिबा रेशम मालविया जी, सभापति नगर परिषद जैनेन्द्र त्रिवेदी जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी नरेंद्र आर्य जी, सेक्रेटरी एलएस जी भवानी देथा जी, जीएडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शेखर अग्रवाल जी, एडिशनल डायरेक्टर एलएस जी संजीव कुमार पांड्या जी और तमाम उपस्थित नगर परिषद के पार्षदगण, अन्य उपस्थित पूरे क्षेत्र के आए हुए यहाँ पर समारोह में बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज बादशाह भील राजा की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर बांसवाड़ा नगर परिषद परिसर में जिस प्रकार से आप इतनी बड़ी तादाद में पूरे जिले से आए हैं, इन सबका मैं पहले हार्दिक स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं कि आज एक इतिहास बनने जा रहा है जहां भील राजा बादशाह जी की मूर्ति के अनावरण होना संभव हो सका। अमरथुन के बहादुर शासक भील राजा बादशाह जी ने इस क्षेत्र को बसाया और बाद में बांसवाड़ा के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रतिमा बहुत पहले लग जानी चाहिए थी, तो जो संजोग की बात है इसलिए ये मूर्ति अब लगी और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मूर्ति के माध्यम से आने वाले वक्त में जो हमारे नौजवान पीढ़ी के लोग हैं वो प्रेरणा लेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे और जो इस अंचल का जो गौरवशाली इतिहास है जिसके बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत विस्तार से बताया और धरीवाल जी ने व्याख्या की कि त्याग, बलिदान, कुर्बानी में पीछे नहीं रहा देश के अंदर ये पूरा आदिवासी अंचल। और आपके वक्ताओं ने ठीक कहा कि मीडिया के कम्युनिकेशन गैप से जितना प्रचार होना चाहिए था देश के अंदर कि मानगाड़ की पहाड़ियों में क्या हुआ अंग्रेजों के शासन के अंदर, मैंने से धाम की क्या गाथा है, किस प्रकार माओजी महाराज ने 400 साल पहले जो भविष्यवाणी की थी वो आज भी सिद्ध हो रही है, किस प्रकार से नाना भाई ने और काली भाई भील ने उस जंग में भाग लिया था जब हम लोग गुलाम थे। गोविंद गुरु ने किस प्रकार से उस जमाने में आदिवासियों को प्रेरणा दी थी। एक लंबा इतिहास आपने बनाया और उसके माध्यम से आज आप लोग गर्व कर सकते हैं कि इस अंचल के अंदर आजादी के पहले से ही आप किसी से पीछे नहीं रहे। बाद में हरदेव जोशी जी, माणिकलाल वर्मा जी, भीखाभाई भील, कितने नाम गिनाए, गोविंद शंकर पांड्या, उपाध्याय जी, एक से बढ़ के एक फ्रीडम फाइटर्स हुए। आदिवासियों ने जो कुर्बानी दी मानगढ़ की पहाड़ियों में वो भी मामूली नहीं थी। कोई 1000, 1200, 1500 लोग जो भी थे
वह जो अपनी जान देकर के देश को आजाद करवाने के लिए मर मिटे हों, उनको कौन भूल सकता है। इसी प्रकार जिस प्रकार से वीर राजा बादशाह जी ने अपनी बहादुरता दिखाई और ये पूरा एरिया बताया, मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा आजादी के बाद में भी आप लोग बहुत जागरूक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई होने लग गई, बांध बन गया। जोशी जी आज नहीं रहे, हरदे जोशी, पर आज जो सिंचाई का साधन उपलब्ध है, पीने का पानी उपलब्ध है, तब कैसे भूल सकते हैं। एक से बढ़ करके सुझाव दिए गए। मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में हम लोग को कमी नहीं रखेंगे। जो हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी पार्टी के हों, मुझे तो इस बात की खुशी है कि आज बांसवाड़ा के अंदर एक ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है जहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सभी वर्गों के लोग एक साथ बैठे हुए हैं। ज्ञानेंद्र त्रिवेदी जी ने जिस प्रकार से अपनी पैरवी करी है आपके यहाँ की, मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके पार्षदगण सब मिलकर के उसी दिशा में धारीवाल जी से, सरकार से, हम सब से, इतने विधायकों से संपर्क करके जो जो योजना आपने बनाई है और जो मांगी आपने की है, अभी आपके सांसद महोदय विस्तार से बता रहे थे, कनकबल कटारिया जी बहुत ही सीनियर नेता हैं, तो सब मिलकर के कैसे हम इस आदिवासी क्षेत्र में, जो मामा बालेश्वर के जमाने में कहा जाता था, उसी ढंग से हम लोग आदिवासियों में जागृति पैदा कर सके। आदिवासियों में जो देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी हुई है, उनके माध्यम से एक नया संदेश दे सके कि जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक कोई भी जाति, कोई वर्ग, कोई धर्म के लोग आगे नहीं बढ़ सकते, कोई क्षेत्र के लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और इसीलिए सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। गांव गांव में स्कूल हैं, कॉलेजेस, बांसवाड़ा के अंदर तो इंजीनियरिंग कॉलेज, डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रही है, बांसवाड़ा सहित। विश्वविद्यालय गोविंद गुरु के नाम से। तो आप सोच सकते हैं कि सब कुछ आज इस अंचल में मौजूद है। शिक्षण संस्थान मौजूद है, योजनाएं विकास की शहरों में और गांव में मौजूद है। नरेगा जो सोनिया गांधी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है देश को, उसको सबसे ज्यादा फायदा कहीं हुआ देश के अंदर तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोगों को हुआ। अकाल सूखे पड़ते थे, हम तकलीफ पाते थे, काम मांगने जाते थे, काम मिलते नहीं थे, मजदूरी बहुत कम मिलती थी। मुझे याद है जब 6 जिले लिए गए थे राजस्थान के, उसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर भी थे और महेंद्र सिंह मालवीय जी प्रमुख थे यहाँ पर। उस जमाने में 1-1 लाख, 1.5 लाख लोग काम में लगना बहुत बड़ी बात थी। इस रूप में हमेशा जब कभी सरकार ने फैसले किए तो हमेशा आदिवासी को केंद्र बिंदु रख के किए थे। मुझे याद है राजीव गांधी से प्रधानमंत्री बने देश के, एक नौजवान थे, प्रधानमंत्री बनते ही पहले सबसे पहले आदिवासियों के इलाकों में चुनाव हो रहे हैं, चाहे उड़ीसा के आदिवासी हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, झारखंड के हों, मध्य प्रदेश के हों, गुजरात के हों, राजस्थान के हों। डूंगरपुर में वो आए थे उस जमाने के अंदर, मैं खुद उनके साथ था, सोनिया गांधी जी साथ थी। किस रूप में आप लोगों ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया, हम लोग कभी भूल नहीं सकते। तो हमेशा ये कोशिश रही है कि इस इलाके का विशेष ध्यान रखा जाए। और मैं समझता हूँ कि सोमकमल अमला हो, चाहे भीखाभाई का ब्रांच हो, जो काम हाथ में लिया गया है
उनको पूरा करने के हमेशा प्रयास किए जाएंगे। और जिस रूप में आगे सिंचाई कैसे बढ़े इस दिशा में कोई कमी नहीं रखेंगे। कुछ मांगे अभी की गई है कि किस प्रकार से सिंचाई योजना आगे बढ़े, उसके ऊपर भी हम परीक्षण करेंगे। और मैं चाहूंगा कि वहां पे भी कैसे आपके पानी का बंदोबस्त हो, पीने का पानी हो, चाहे वो आपके सिंचाई के प्रबंधन भी बहुत आवश्यक होता है। हमारे एमएलए साहब ने कहा है, दीनावाल जी ने, पीपल खूट तक पानी आए। मैंने कहा है कि इसको मैं परीक्षण करवाऊंगा, हम कोशिश करेंगे कि वहां भी उसका लाभ मिल सके। इस प्रकार से सब मांगे आपने करी गई। मैं आपके एमपी साहब से कहना चाहूंगा कि हमारे पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने यहाँ 2-3 बिजली घर लगाने की बात की थी। ब्रॉड की राय रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा, उसमें आधा पैसा राजस्थान सरकार ने देने का वादा किया, जो कि कभी आजादी के बाद में कभी भी स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है रेलवे योजनाओं के अंदर। पर रतलाम से लगा के डूंगरपुर तक वाया अगर बांसवाड़ा जुड़ जाते हैं हम लोग, तो पूरे देश से जुड़ जाएगा बांसवाड़ा। ये सोच के हमने 50% पैसा देना मंजूर किया था और 200-250 करोड़ रुपए दे भी दिए थे। उसके बाद में पता नहीं किन कारणों से वो सरकार नहीं बदल गई और वो काम बंद हो गया। मैं कनेक्ट कटाई कहना चाहूंगा, आप तो एक ही पॉइंट ध्यान में रख लो, मुझे रतलाम से डूंगरपुर रेल लाइन को बिछवाना ही है। स्टेट गवर्नमेंट की वो स्थिति नहीं रही है कि हम लोग उसको पहले की तरह पैसा दे सके हैं। परंतु अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में आज की तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, तो मैंने उनको भी याद दिलाया है कि रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल लाइन जो हमने तैयारी कर रखी थी, 250 करोड़ रुपए दे दिए थे, वो काम पूरा होना चाहिए। ये मैंने उनको भी रिक्वेस्ट करी है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस रूप में आप ध्यान रखें कि कैसे हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएं और ये काम पूरा हो। आपके यहाँ बंद हो गया? क्यों हुआ होगा क्या पता नहीं। तो सारे काम जो आपने अभी मुझे बताए हैं, मैं चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें, हम लोग उन पे पूरा ध्यान रखेंगे किस प्रकार से क्षेत्र का चौमुखी विकास हो। उसी रूप में हम लोगों ने हमेशा किसानों को ध्यान रखा है, क्योंकि आपके यहाँ जो किसान आप लोग बैठे हुए हैं उनमें बहुत कम जमीन का रकबा आपके पास में है, छोटी होल्डिंग है, फिर भी आप मैनेज करके उस पर पैदावार पैदा करते हैं। हमने अभी आपको मालूम है कि निःशुल्क दिया था मक्के का बीज, सबको दिया था मुख्य। सिर्फ हमारे आदिवासी अंचल वहीं पर हम लोगों ने, हमारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कहा कि महिलाओं की जो डिलीवरी होती है तो दूसरे बच्चा पैदा हो तब भी उनको पैसा मिलना चाहिए। पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश में एक डिलीवरी तक पैसा मिलता 6,000 रुपए किस्तों में। हमने सिर्फ आपके अंचल में जो हमारा टीएसपी एरिया है, वहां की महिलाओं के लिए स्पेशल योजना हमने बनाई है कि उनकी दूसरी डिलीवरी पे भी 6,000 रुपये उनको मिले। ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। वनाधिकार के अंदर भी हमने 36,000 लोगों का जो दावे थे उनके सत्यापन का, सुनवाई का उनको मौका दिया और 6,500 तो उनको पट्टे मिल चुके हैं। इस प्रकार से आश्रम छात्रावास की बात हो, स्कूलों की बात हो, ये प्रयास है कि स्कॉलरशिप की बात हो, तमाम तरह के जो हमारे
आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो शहरिया भी है, कथोरी जाति के भी हैं, उन सबको कैसे मिले लाभ, ये सरकारी प्रायोरिटी पर है। एक मांग और की गई कि नरेगा में पेमेंट अभी कई जगह नहीं हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम जल्दी इसका केंद्र सरकार से बात करेंगे, क्योंकि नरेगा का पेमेंट केंद्र सरकार करती है और वो अगर कहीं बाकी है तो हम चाहेंगे जल्दी वो पैसा आपको मिल सके। यही बात कहता हूँ, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप लोग सब बहुत ही जागरूक हैं। हमेशा आप लोगों ने प्रदेश और देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाई है और हम सब मिलकर के, क्योंकि आजादी के वक्त में क्या था, बांसवाड़ा क्या थे, गांव क्या था, डूंगरपुर क्या था, मेवाड़, उदयपुर और राजस्थान में बिजली थी। बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे, पानी की कोई योजनाएं नहीं थी, ना सड़कें थी, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, ना पीएचसी, ना सीएचसी। तो ना पानी हो, ना बिजली नहीं हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें नहीं, फिर क्या आप विकास कर सकते हैं। तो आज जो कुछ भी आजादी के बाद में आज जो आधुनिक बांसवाड़ा है, आधुनिक राजस्थान है, जहाँ बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें सब कुछ मौजूद है। सोनिया गांधी जी आई थी आपके यहाँ तो नेशनल हाईवे स्वरूपगंज से रतलाम तक का वो प्रारंभ किया था। तो काम में कमी रखी नहीं, कभी आगे भी नहीं रखेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आप खुद देख रहे हैं कि एक के बाद एक अभी तो कोरोना की लड़ाई लड़ी हम लोगों ने, आप सबका आशीर्वाद रहा, जो हमने कहा वो आपने किया और लॉकडाउन में किसी को भूखा नहीं सोने दिया। कच्ची सामग्री, पक्की सामग्री घर घर पहुंचाई गई, कोई आदमी तकलीफ नहीं पाए। टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाई गई राजस्थान के अंदर। पहले हम लोग टेस्ट भी बाहर से करवाते थे, अब हम 60,000 टेस्ट पर डे राजस्थान हम लोग कर सकते हैं। हो गया खत्म। वो तो अभी वहां पर आ गया था, वहां पर कैसे आ गया? वापस दोबारा वहीं से कनेक्ट करेंगे सर, वहीं से दोबारा वो कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी हो गया।